नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी नाम की है तो वह है अग्निमित्रा पॉल। सुवेंदु सरकार में मंत्री बनने के बाद अब उनके डिप्टी सीएम बनने की अटकलें तेजी से चल रही हैं। खबर यह है कि बीजेपी का थिंक टैंक राज्य के एक नए सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अग्निमित्रा पॉल को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खास बात यह है कि वह हिंदी और बंगाली दोनों भाषी मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखती है। यही वजह है कि पार्टी उन्हें एक बड़े फेस के तौर पर देख रही है। नई सरकार के गठन के बाद अग्निमित्रा पॉल ने खुलकर अपनी राजनीतिक लाइन भी साफ कर दी है। उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। पॉल ने कहा कि टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को भगवान की तरफ पेश करते थे, लेकिन जनता ने चुनाव में यह साफ कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेता उन्हें मां शारदा कहकर खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस बयान के जरिए पॉल ने साफ संकेत दिया कि नई सरकार टकराव वाली राजनीति से पीछे हटने वाली नहीं है। कल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में आपको आना है, 10 बजे पहुंच जाइए और बांग्ला में शपथ लीजिए। तैयारी कुछ नहीं थी, ज्यादा नर्वसनेस था क्योंकि कभी तो आज तक शपथ नहीं लिए हैं। अभी भी उसको ठीक सिंक नहीं हुआ कि सरकार बना है, हम जीते हैं, अभी हम लोग काम करने जा रहे। हमारा तो बहुत सीनियर है ममता दीदी, और उनका जो लड़ाई वो देख के हम लोग इंस्पायर हुए। ममता बनर्जी कालीघाट का एक महिला हो वो ठीक है, लेकिन वो सीएम का चेयर में सूट नहीं करता है। कल रात को 10 बजे हमारे सीएम साहब शुभेंदु अधिकारी जी फोन किए, और फोन एक दूसरे नंबर से किए, तो इतना फोन आ रहा था, फोन पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन थैंक गॉड कि फोन को पकड़े और दादा ने बोले कि कल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में आपको आना है, 10 बजे पहुंच जाइए और बांग्ला में शपथ लीजिए। क्या तैयारियां थी आपकी आज के शपथ को लेकर? नहीं, तैयारी कुछ नहीं थी, ज्यादा नर्वसनेस था क्योंकि कभी तो आज तक शपथ नहीं लिए हैं। और हम सुने कि 20 स्टेट से सीएम साहब आ रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, हमारे गृह मंत्री जी रहेंगे और सारे नेतृत्व रहेंगे। उसमें शपथ लेना तो ज्यादा टेंशन था कि जो बोलना है वो ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। अगर अग्निमित्रा पॉल के सियासी राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उनका उभार काफी तेजी से हुआ। 2021 में उन्होंने आसनसोल दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में एंट्री की थी। इसके बाद 2026 में उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया। आसनसोल और बर्धमान के क्षेत्र में वह बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर उभरी। पहले जहां इस इलाके में वाम और तृणमूल का दबदबा था, वहीं अब अग्निमित्रा पॉल ने बीजेपी के लिए नई जमीन तैयार की है। यही कारण है कि पार्टी संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में चुनौतियां भी कम नहीं रही। 2022 के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। राजनीति में आने से पहले अग्निमित्रा पॉल एक सफल फैशन डिजाइनर और उद्यमी थी। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और अपना ब्रांड खड़ा किया। 2019 में राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपनी पहचान तेजी से बनाई और वह अब बंगाल बीजेपी की प्रमुख महिला चेहरों में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अग्निमित्रा पॉल को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाती है तो इससे क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश होगी। ऐसे में एक चेहरा महिला और दूसरा क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखकर चुना जा सकता है। फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अग्निमित्रा पॉल का कद बढ़ रहा है उससे यह जरूर साफ है कि आने वाले दिनों में वह बंगाल की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो सुबह 5 बजे गवर्नर हाउस से भी फोन आ गया। तो ऐसे तो मैंने अभी भी उसको ठीक सिंक नहीं हुआ कि सरकार बना है, हम जीते हैं, अभी हम लोग काम करने जा रहे। सोमवार नौबान्नों में जाएंगे। नौबान्नों का आसपास जाने से हम लोग को अरेस्ट कर लेता। अब मंडे को नौबान्नों जाएंगे तो डर लगता है
अंदर में डर लगता है कि अभी फिर पुलिस आके पकड़ेगा, अभी फिर लाठी मारेगा। मैंने सिंक इन नहीं हो रहा है कि सरकार बन गया, अभी केस नहीं आएगा, अभी अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ में नवान्नों का क्या शेड्यूल है, बता सकते हैं आप? नहीं, अभी टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सोमवार को नहीं जाना है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि उधर नवान्नों में जाना है। बोला जा रहा था कि राइटर्स में आप लोग बैठेंगे, ऐसा कुछ है कि आप नहीं, राइटर्स में हम लोग बैठेंगे, लेकिन शायद उसको रेनोवेशन करने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग। और नवान्नों तो ममता बनर्जी का पैतृक संपत्ति नहीं है, वो तो हम लोग का पैसा से ही, टैक्स पेयर का पैसा से ही बना है, तो वो सेक्रेटरीट बिल्डिंग हम लोग यूज करेंगे अभी। अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।